श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, दक्ष प्रजापति विंध्याचल पर्वत पर अघमर्षण तीर्थ में 3 बार स्नान करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे और भगवान की पूजा करते हुए प्रतिदिन हंस गुह्य नाम की एक प्रार्थना करते थे। हंस गुह्य उसको कहते हैं दिव्य प्रार्थना जो वेदों में नहीं लिखी है, ऐसे प्रार्थना। तो ऐसी प्रार्थना सुन सुन के प्रतिदिन भगवान प्रसन्न हो गए। एक दिन, अरे राजा परीक्षित, दक्ष भगवान से प्रतिदिन कैसी प्रार्थना करते थे बताता हूं, सुनो। दक्ष प्रजापति कहते थे भगवान को कि जो प्राणी इस त्रिगुणमयी भौतिक प्रपंच को और अपने शरीर को अपना मान बैठा है, सच्चा मान बैठा है कि मैं शरीर हूं, ये सब सही है, यही मेरा है, मैं मेरा और तेरा, ऐसे आदमी भगवान को कभी नहीं समझ सकते। भगवान साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं दे सकते, चर्म चक्षु नहीं देख सकती, उनको तो आध्यात्मिक चक्षु ही देख सकती है। इसलिए शास्त्र कहता है न पश्यति चक्षुषा कश्चिदेनम, कोई उनको अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। चमड़े की चक्षु, मांस का शरीर, ये नहीं देख सकता। जिसकी आत्मा शुद्ध नहीं हुई है वो कभी नहीं देख सकता। आत्मा शुद्ध कैसे होगी? न भगवान के बात को मानने से। भगवान की बात पर चलेंगे तभी हमारी आत्मा शुद्ध होगी। जब हम तपस्या करेंगे, भगवान की बात पर चलेंगे, जप करेंगे, सही रहेंगे, तो एक न एक दिन हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, मैं उसको बुद्धि देता हूं, कैसे करे तभी तो मैं दिखाई दूंगा, ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा। ऐसा जब भक्ति करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन शुद्धि हो जाती है और आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। तो भगवान जो हृदय में विराजमान है वो बाहर निकलते हैं, दिखाई पड़ते हैं, समझ में आ जाते हैं। ऐसा है इस शास्त्र का मतलब। आगे कहते हैं दक्ष प्रजापति भगवान को कि हे भगवान, ये जो जड़ वस्तुएं हैं ना, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये 5 तन मात्राएं, ये सब अपने आप को नहीं देख सकती। दूसरों को देखना तो छोड़ो, अरे अंधेरा हो जाए तो हमारा टोटल अंधेरा हो जाए तो हम अपने हाथ को भी नहीं देख सकते ना, क्योंकि ये चर्म चक्षु है, शरीर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ये नहीं देख सकता। किंतु जब कोई आत्मा भगवान का भगत बन जाता है मनुष्य शरीर में धारण करने के बाद, तो वो 3 गुणों से ऊपर उठता है। तब वो समझता है, क्या समझता है? कि आत्मा भगवान का अंश है। इसलिए वो भगवान को समझता है भक्ति करके। फिर आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं भगवान को, हे भगवान, आप अनंत हैं, आप सबके ज्ञाता हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपका निवास स्थान हृदय है, शुद्ध हृदय। सबके हृदय में रहते हैं वैसे तो, लेकिन जाने नहीं जाते, शुद्ध हृदय वाले ही जानते हैं उनको। शुद्ध हृदय ही आपका मंदिर है हे भगवान। जो शुद्ध भक्त हैं तथा शास्त्र ज्ञान में पारंगत हैं, निपुण हैं, वे आपको, आप भगवान हैं ऐसा जानते हैं, समझते हैं। यद्यपि आप 27 लक्षणों से, 27 वस्तुओं से ढके हुए हैं, फिर भी शुद्ध भक्त आपको देख लेता है, ढूंढ निकालता है। जैसे याज्ञिक ब्राह्मण
वो सामधेनी मंत्रों द्वारा लकड़ी में से अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसे ही शुद्ध भगत आपको भक्ति द्वारा 27 गुणों में छुपे हुए होने पर भी ढूंढ निकालते हैं। 27 गुण में 3 भाग किए हैं, तीन ढक्कन है, ये भगवान को ढके हुए हैं। ये टोटल 27 है नंबर, लेकिन 3 है, ये 3 परत हैं। सबसे पहला परत है ढकना, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए पहला ढक्कन जाता है। दूसरा ढक्कन है, इसमें है 9 कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्रकृति, दूसरा है महत्त्व, तीसरा है पंच तन्मात्रा, चौथा है अहंकार, 5वां है मन। पंच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये तो हो गए 9। और तीसरा परत है 15 वाला। कौन कौन से हैं वो परत? 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीव और चमड़ी। और 5 तन्मात्रा, ये है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ऐसा 15 हो गई। तो टोटल मिला के 27 हैं। ये 27 को छेद भेदन करके भगवान का भगत पहुंचता है, भगवान को ढूंढ निकालता, बाहर लाता, देखता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति से ही भगवान देखे जा सकते हैं। भक्ति करते करते प्रेम उदय होता है दिल में, तो वहां छेद हो जाता है। जैसे बल्लम घुसेड़ते हैं ना, बल्लम फरसा, बल्लम तलवार छेद बनाते हैं और वहां से निकलता है। ऐसा भगवान को ढूंढ लगाते हैं, निकालते हैं सच्चे भगत। जो दिखावटी भक्त होते हैं, जो दिखावा करते हैं, दिल से भक्ति नहीं करते, वो जो नास्तिक होते हैं, जो मायावादी होते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, जिनको भगवान में विश्वास नहीं, ऐसे लोग ये भगवान को कभी नहीं समझ सकते, असंभव है। और इनके ऊपर भगवान की आनंददायक शक्ति उल्टा काम करती है, उनको निरानंद देती है। दुख, टेंशन, तकलीफ, आनंद देने वाली शक्ति जो भक्त को आनंद देती है, वो इनको निरानंद देती। देखिए कैसे हैं भगवान। भगवान की 3 अंतरंगा शक्ति हैं, इनको आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। ये भगवान में हैं। कौन कौन सी हैं? ये विष्णु पुराण में लिखा है। ये ल्हादिनी संदिनी संबित त्वयि का सर्व संश्रये, ल्हाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण सवर्जिते। भगवान की 3 प्रकार की शक्ति भगवान में हर समय विराजमान है, और वो 2 प्रकार से कार्य करते, भक्त को पॉजिटिव और अभक्त को नेगेटिव, ऐसे करते हैं। हिंदी नकारात्मक, सकारात्मक, ऐसा। नंबर 1 शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति भगवान की ल्हादिनी। ये है आनंददायक शक्ति, ये भक्त को आनंद देती है, अभक्त को निरानंद देती है, चिंताएं, दुख, कष्ट। दूसरी है संदिनी शक्ति, जो है अनंत शक्ति, इटर्नल, शाश्वत शक्ति, शाश्वत करती है भक्त को, बैकुंठ पहुंचा देती है। इनको यहीं झगड़ा करा देती, जन्म मृत्यु के चक्कर में रखती है। अभी तीसरी है संवित शक्ति, ज्ञानमय शक्ति। ये भगवान को समझ जाते हैं भगत, तुरंत भक्ति करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ जाते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, और हमारा शरीर है तो भगवान का भी होगा,
अरे हमको पेड़ पे से तो निकले नहीं, पेड़ पे से तो होते तो फल होते। अरे हमारे 2 हाथ हैं, 1 सिर है, तो भगवान का होगा ना, हम उनके बच्चे हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते, ये तो सोचते हैं भगवान तो शून्य है, ऐसा। तो उल्टी चलती, दोनों प्रकार की शक्ति 2 तरीके से काम करती है। दक्ष प्रजापति आगे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जैसे याज्ञिक ब्राह्मण मंत्र द्वारा अग्नि से भगवान को उत्पन्न कर लेते हैं और लकड़ी से अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं मंत्र बोल करके, ऐसे ही भगवान की भक्ति करके शुद्ध भगत आपको बाहर निकाल लेते हैं अपने दिल में से और दर्शन करते हैं। ऐसे हैं कृष्ण भक्त। ऐसी स्थिति में हे भगवान, आप ही ने तो ये सृष्टि बनाई और ये सारी सृष्टि आप में स्थित है, आप ही इसका पालन करते हैं, आप ही इसको जानते हैं, आपके प्रभाव से भगत लोग जानते हैं। हे भगवान, आपके अंदर 6 शक्तियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, अशेषता, भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेर गुणादि भी। भगवान के अंदर 6 प्रकार की शक्ति संपूर्ण रूप से हर समय विराजमान है, कभी घटती नहीं है, कभी नहीं घटती, हर समय रहती। अशेषता, अनलिमिटेड, संपूर्ण, अनंत शक्ति भगवान में है। तो क्या है? न संपूर्ण ज्ञान भगवान में है, संपूर्ण शक्ति भगवान में है, संपूर्ण यश भगवान में है, संपूर्ण संपत्ति भगवान में है, संपूर्ण सौंदर्य उनमें है, संपूर्ण त्याग उनमें है, और वो कभी घटती नहीं, हर समय विराजमान है। आगे दक्ष प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस संसार में 2 प्रकार के आध्यात्मवादी हैं, 2 प्रकार के हैं आध्यात्मवादी कहते हैं उनसे। एक तो है भगत आपका, जो कहता है आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सिर है, 2 आंखें हैं, आपका शरीर है। दूसरा कहता है आपका ना तो हाथ है, ना पैर है, ना सिर है, ना कुछ है, आपकी इच्छाएं भी नहीं है। भगत कहता है आपकी इच्छाएं हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लगाता है तिलक, एक लगाता है त्रिपुंड या कुछ नहीं लगाता है, सफाचट मैदान। उसको अद्वैतवादी, मायावादी कहते हैं, इसको कहते हैं भक्त। इसलिए भगवान भक्त को ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वो उल्टा नहीं सोचता, ये उल्टा सोचते हैं। कहते हैं बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करई कर्म विधि नाना, ऐसा बोलते हैं ये लोग। उनका हाथ नहीं, पैर नहीं, वो भी फिर भी चलते हैं। कैसा है आदमी, हाथ पैर बिना कैसे चलेगा? वो हद कर दिया है इन्होंने। इसलिए वो त्रिपुंड धारण करते, तिलक नहीं लगाते। कहां से ले आए ये त्रिपुंड, किधर है पता नहीं, सृष्टि कर लिया। इसलिए इन दोनों प्रकार के वादियों में दक्ष प्रजापति कह रहे सतयुग में, दक्ष प्रजापति कहते हैं सतयुग में कि दोनों आध्यात्मवादियों में केवल भक्त ही श्रेष्ठ है, और उसको भगवान पसंद करते हैं। समय समय पर अवतार लेकर के उनको बचाते हैं, परित्राणाय साधूनाम, और उनको लीला करके आनंद सुख देते हैं। अपने भगत को इतना प्यार करते हैं, कभी कभी भगवान पागल की तरह हो जाते हैं मेरा भक्ति की तकलीफ को देख करके, इतना प्रेम करते हैं भगवान। ऐसी प्रार्थना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसी प्रार्थना कर रहे थे दक्ष प्रजापति, भगवान प्रकट हो गए वहां। उनके 8 हाथ थे, गरुड़ पर विराजमान भगवान आ गए दक्ष के सामने। 8 हाथ में 8 प्रकार के आयुध लिए हुए थे, शंख, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण और शील्ड, ढाल जिसको कहते हैं, और रस्सी, बांधने वाली रस्सी, उसको हथकड़ी बोलते हैं ना, लोहे वाली। पहले जमाने में रस्सी होती थी,
ये 8 चीज लिए हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। उनके सिर पर किरीट मुकुट था, कानों में कुंडल और गले में बनमाला कौस्तुभ मणि, छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह, और सारे देवता वहाँ चारों तरफ घेरे हुए भगवान को प्रार्थना कर रहे। वहाँ पर भगवान के नंद सुनंद दोनों प्रतिनिधि वहाँ थे। ऐसे देख करके अरे दक्ष ने तो तपस्या की, इसको तो आध्यात्मिक नेत्र थे, तो देखा दक्ष ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के जैसे ही उठा दक्ष, भगवान बोले, अरे दक्ष, तूने जिसके लिए तपस्या की वो सफल हो गया, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। देख, मैं पहले अकेला ही था, कुछ नहीं था देखने के लिए, वहां कुछ नहीं था। एको नारायण आसीत, ना ब्रह्मा न च शंकर, ब्रह्मा भी नहीं था, शंकर भी नहीं था, कुछ नहीं था, मैं ही था। फिर मैंने इच्छा की ब्रह्मांड की सृष्टि करके उस पर ब्रह्मा को बनाया। फिर ब्रह्मा को मैंने इंस्पिरेशन दिया, अंदर से तपस्या कर तू। जब ब्रह्मा ने तपस्या की तो वो शुद्ध हो गया, उसमें शक्ति आई, जिसके कारण तुम्हें मिला करके, मतलब दक्ष को मिला करके 9 प्रजापति बनाए। दक्ष प्रजापति, कर्दम प्रजापति और सप्त ऋषि 9 बनाए। उस जमाने में अरे दक्ष, मन से सृष्टि होती थी, अब वो नहीं, ऐसा मत करो। अब तुम संभोग से सृष्टि करो। जाओ, मैं बोलता हूं, तुम 5 जन की कन्या अक्षिनी से शादी करो और संभोग से सृष्टि करो। वो भी तुम जो चाहोगे ऐसा ही धर्म वो अपनाएगी, वो भी संभोग से सृष्टि करने देगी तुमको। आज के बाद स्त्री पुरुष, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग के संभोग से ही सृष्टि होगी। जाओ, तुम करो, मेरा आशीर्वाद है, तुम सफल होगे। ऐसा बोल करके भगवान वहां से ऐसे अंतर ध्यान हुए जैसे जागने पर स्वप्न की वस्तुएं अंतर्धान हो जाती हैं। खत्म, भगवान चले गए। आगे की बात आगे कहेंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।